नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कोरोना। तो कोरोना का टॉपिक मैं इसलिए लेके आई हूँ कि लास्ट नवंबर टू दिस नवंबर, मतलब कि ये नवंबर तक ये कोरोना से सब जूझ रहे हैं। ये पूरी विश्व की महामारी हो गई है। कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, सभी सभी जगह पे कोरोना से लोग डर रहे हैं। कोरोना जिसको भी आता है उसको 14 दिन क्वारंटाइन कर देते हैं। बहुत सीरियस होते हैं तो उनको हॉस्पिटल में 14 दिन रहने पड़ता है। और नॉर्मल होता है, बहुत बुखार नहीं होता है तो वो घर में भी 14 दिन तक क्वारंटाइन हो सकते हैं। तो ऐसी सिस्टम चल रही है। किसी को कोरोना हुआ हो, उसको एडमिट करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर भी उसको 2 महीने के बाद भी कोरोना होने की शक्यता है। ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी में एक बार हुआ तो बार बार नहीं होगा। ये ऐसी समस्या है कि 1 साल का बच्चे को भी हमें मास्क पहनाना पड़ता है, क्योंकि ये वायरस जो है वो किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। ज्यादा से ज्यादातर बुजुर्ग जो होते हैं 50 साल के ऊपर के, उनको ये बहुत ही जल्दी से वायरस की इफेक्ट हो जाती है। इसका कारण ये है कि इम्यूनिटी पावर रहा नहीं है। इम्यूनिटी पावर सबका कम हो गया है। तो इम्यूनिटी पावर जब भी कम हो जाता है तो ये वायरस हमें अटैक करता है। तो हमारा इम्यूनिटी पावर लो क्यों हो गया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि हम जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ पकाया हुआ आहार खाते हैं। सुबह में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, शाम को खाते हैं, रात को खाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पकाया हुआ आहार ही खाते हैं। वो जीवंत आहार तो हमने शरीर को दिया ही नहीं है। हम जब भी खाते हैं तो मृत आहार खाते हैं। कुदरती भगवान ने बनाया हुआ, ईश्वर का पकाया हुआ, परमेश्वर का पकाया हुआ हमारा आहार होना चाहिए। लेकिन हम पकाया हुआ आहार खाते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी को जो सत्व तत्व मिलने चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। तभी हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन होती जाती है। डेली एक दिन जैसे ही जिंदगी का बढ़ता रहता है, हमारी इम्यूनिटी पावर स्लो होती जाती है। किसी के संपर्क में आते ही हमें उसका वायरस की असर हो जाती है। तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो वायरस से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सीजनल खाना है, रीजनल खाना है, नेचुरल खाना है, ओरिजिनल खाना है। और साथ साथ में हमें जो गलत आहार खाया था उसका निकाल करना है। मतलब कि मल जो पेट में पड़ा हुआ है गलत आहार का, उसका एनीमा करके सफाई करनी होगी। तो एनीमा की भी स्पेशल वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास एनीमा पॉट नहीं है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। आपका पता भेज सकते हो और फिर हम आपको आपके पते पे एनीमा पॉट पहुंचा देंगे। ये एनीमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग बच गए हैं ये एनीमा से सफाई करने के बाद। तो कोरोना की महामारी जो है वो पूरे विश्व में फैल गई है। सभी लोग डर गए हैं। जिसको 14 दिन का कोरोना आया है वो हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं। तो उनके संपर्क में जो पेरेंट्स आए हैं या बच्चे आए हैं या लेडीज आई है या जेंट्स आई है, तो वो लोग को भी डर लगता है कि कहीं हमें भी कोरोना ना आ जाए। तो मैं आज आपको 14 दिन का डाइट प्लान देने जा रही हूँ। तो ये डाइट प्लान कौन कौन कर सकता है? तो इंसान जो भी जिंदा है वो सबको ये डाइट प्लान 1 महीने में एक बार कंपलसरी करना है।
तो अगर कोरोना हुआ हो तो भी अच्छा हो जाएगा, अगर कोरोना नहीं आया है तो कभी भी आएगा नहीं। तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन ये जो मेरा प्लान है वो 14 दिन का मैंने दिया है। 14 से 15 दिन तक ये आप फॉलो कर सकते हो। तो 15 दिन ये फॉलो करना है और 15 दिन आप एक टाइम पकाया हुआ खाना हो तो डिनर में खा सकते हो। लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि अगर नहीं खाओगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि गलत आहार तो गलत परिणाम ही आएगा। तो ये महामारी है, ऐसी है कि अगर हमें ये पृथ्वी पसंद नहीं है, हमारी फैमिली पसंद नहीं है, हमारी सिटी पसंद नहीं है, तो ही हम हमारे शरीर को गलत आहार देंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डरना है तो पकाया हुआ आहार से डरो। डरने की ज़रूरत वायरस से नहीं है, डरने की ज़रूरत कोरोना से नहीं है, लेकिन पकाया हुआ आहार जो किचन में बनता है उससे डरो। मैंने एक ऐसा भी सुना है कि कोरोना हुआ था तो पूरे दिन तो फल पे रहते थे या जूस पे रहते थे, लेकिन शाम को हल्की सी खिचड़ी खा लेते हैं। तो कोरोना में खिचड़ी नहीं खानी है, दाल चावल नहीं खाने हैं। और एक इम्पोर्टेंट टिप्स ये भी है कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट को नहीं लेना है पूरे महीने तक या पूरी जिंदगी तक। अगर मिल्क की प्रोडक्ट लेते हैं तो बीमारियां आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल। ये कुदरत के विरुद्ध का आहार पेट में डालते हैं तो आज नहीं तो कल महामारी से हमें लड़त लड़नी ही होगी। तो ये लड़ाई नहीं लड़नी हो तो प्रकृति के पास रहिए, प्रकृति ने बनाया है वो खाइए। तो मैं आपको ये डाइट प्लान 14-15 दिन का दे रही हूँ, ये 15 दिन का डाइट प्लान कीजिए। अगर आप हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कर लेना, लेकिन उसके बाद जब घर पे आते हो तो ये 15 दिन ये डाइट आप फॉलो कर देना, तो आपको 100% क्योर हो जाओगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी अपनी फैमिली पसंद है इतना ही हमें ये पूरा विश्व पसंद है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं विश्व कल्याण की भावना से ये वीडियो बना रही हूँ। मैं मेरे खुद के कल्याण के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो पूरे विश्व में फैला दो, क्योंकि पूरे विश्व में ये कोरोना चल रहा है। सभी के मोबाइल में हमारी वीडियो होनी ही चाहिए और पूरी जिंदगी में ये एनडीएस को आप अगर फॉलो करोगे तो कभी भी बीमारियां ही नहीं आएगी। ये कोरोना तो एक अभी आया है, लेकिन उससे पहले भी डायबिटीज है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, किडनी फेल्योर है, डायलिसिस है, थायराइड है, माइग्रेन है, ये सारा है। इतने सारे प्रॉब्लम तो विश्व में पूरी हॉस्पिटल भर ही गई है पेशेंट से। तो अगर आपको ये कुछ भी अपनी शरीर में बीमारियों को ना लाना हो तो मेरी वीडियो देखिए। मेरी वीडियो का नाम है मेथड 1 एंड मेथड 2 बाय डॉक्टर झरना पटेल, एनडीएस। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना तो ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं और आगे बात करती रहूंगी, लेकिन मैं आपको ये 15 दिन का डाइट बता रही हूँ, वो आप अपने किताब में लिख लीजिए या तो फिर एक कागज में लिख के किचन में रख दीजिए। तो सारे घर में सारे लोग पढ़ेंगे। जिसका कर्म अच्छा होगा, जिसका नसीब अच्छा होगा वो फॉलो करेंगे। बाकी तो हॉस्पिटल वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तो जब भी आपको पता चले कि कोरोना आया है या किसी एक को घर में आया है तो दूसरे लोगों भी ये फॉलो करना ही है, तो ही बच पाएंगे। तो सबसे पहले 3 दिन फ्रूट के जूस पे रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह में उठते ही फ्रूट जूस चालू करना है। सुबह में उठते ही 3 बार एनिमा करना है और सुबह में उठने के बाद 8 आवर्स का निर्जला फास्टिंग करना है। 8 आवर्स के बाद ही पूरे दिन लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में और स्नैक में सिर्फ फ्रूट का जूस पीना है। अब आप पूछोगे कौन से फ्रूट का जूस, तो जो आपको पसंद हो वो फ्रूट का जूस लाना है।
तो 3 दिन लगातार यही फॉलो करना है। आप बोलोगे कि खाएंगे कब, कुछ भी खाना नहीं है, भूल जाओ, पूरी जिंदगी खा लिया, इसका ही ये परिणाम है, गलत खाया, इसका ये परिणाम है। तो 3 दिन सिर्फ फ्रूट के जूस पे रहना है, और चौथा जो दिन है वो सुबह से लेके रात तक और दूसरे दिन के 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ निर्जला फास्टिंग करना है। तो हो गए 4 दिन। अभी फिर से 3 दिन का शेड्यूल बताती हूँ कि 3 दिन क्या करना है। सुबह में उठते ही 3 बार एनिमा, सुबह में उठने के 8 घंटे तक निर्जला फास्टिंग, और उसके बाद पेट भर के आप फ्रूट खा सकते हो। ब्रेकफास्ट में ग्रीन जूस लेना है, और उसके बाद लंच में, डिनर में, स्नैक में आपको फ्रूट्स खाने हैं। पेट भर के आपकी जितनी कैपेसिटी हो, हम नहीं बोलेंगे कि 3 बार खाओ या 6 बार खाओ, 1 किलो खाओ या 100 ग्राम खाओ। आपके पेट की जितनी डिमांड है उतना आपको खाना है। तो 3 दिन आपने सुबह में ब्रेकफास्ट में ग्रीन जूस पी लिया, उसके बाद पूरे दिन फ्रूट पे ही रहना है। जितने फ्रूट्स खाओगे उतना आपको जल्दी से क्योर हो जाएगा। पकाया हुआ 15 दिन तक देखना भी नहीं है। तो ये हो गए पहले 3 दिन, फिर 1 दिन निर्जला, फिर से 3 दिन फ्रूट्स, और फिर 1 दिन निर्जला। तो ये हो गए 3 और 3 6 दिन, और 7 और 8 दिन हमारे कंप्लीट हो गए। अभी 8वें दिन के बाद और जो 3 दिन है, वो 3 दिन लगातार सुबह में उठने के बाद 3 बार एनिमा करना है। जब भी एनिमा करने जाओ तो 3 बार करके ही बाथरूम में बाहर आना है। ऐसा नहीं है कि 1 बार करके फिर बाहर आ गए, फिर 2-3 घंटे के बाद करते हो, फिर 2-3 घंटे के बाद करते हो। जब भी बाथरूम में एनिमा करो तो 3 टाइम ही करना है। तो 3 टाइम एनिमा कर लिया, उसके 8 घंटे के बाद 8 घंटे तक निर्जला फास्टिंग करनी है। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो या स्नैक हो, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स का जूस पीना है। तो वेजिटेबल्स में कौन कौन से आएंगे? जो भी सब्जी मंडी में मिल जाता है इजीली वो ले आना है। उसमें आप कैरेट का जूस पी सकते हो, या लौकी का जूस पी सकते हो, पंपकिन का, पेठे का, क्यूकम्बर का, कोई भी जूस पी सकते हो। तो ये जूस से भी बहुत इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाती है। तो लगातार 3 दिन ये शेड्यूल फॉलो करने के बाद जब फिर से आपका एक दिन आएगा, तो वो दिन पे आपको सिर्फ और सिर्फ निर्जला उपवास करना है, सुबह से शाम तक, और एक पूरी रात 24 घंटे तक मुंह को लॉकडाउन करना है। मुंह में प्यास लगे तो भी पानी नहीं पीना है, और भूख लगे तो भी खाना नहीं है। एनीमा करना है, सारी गंदगी निकल जाएगी, सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे। आपका बॉडी जो है वो टॉक्सिन से भर गया है, उसको डिटॉक्स करना है। अगर कोई इंसान ऐसा कहेगा कि मैंने पूरी जिंदगी में निर्जला नहीं किया है, तो कैसे करना है? तो उनको हम थोड़ी सी चीटिंग करवा देते हैं कि उनको पूरे दिन लेमन जूस पे रख देते हैं, कि जो 24 आवर्स का निर्जला ना कर सके वो दिन में 3 या 4 ग्लास सिर्फ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक में सिर्फ नींबू का पानी उसको पीना है। तो फिर से हो गए 3 और 1 4 दिन। अभी लास्ट के 4 दिन आ गए। तो इसमें क्या करना है? सुबह में उठते ही 3 बार एनिमा करना है। एनिमा के बाद 8 आवर्स तक, 8 घंटे तक निर्जला फास्टिंग करना है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट में ग्रीन जूस पीना है। ग्रीन जूस की भी बहुत सारी रेसिपी आपको मेरी ही चैनल पे मिल जाएगी कि कौन से ग्रीन जूस कैसे बनाने हैं। तो ग्रीन जूस पीना है, और उसके बाद आपको पूरे दिन सलाद खाना है। वो सलाद में आप कुकम्बर ले सकते हो, अमेरिकन कॉर्न ले सकते हो, कैप्सिकम ले सकते हो, ककड़ी ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, कोई भी सलाद जो आपको पसंद है वो सलाद। पेट में जितनी जगह हो, जब भी भूख लगे तभी खाना है, टाइम देख के नहीं खाना है। तो ये 15 दिन का शेड्यूल अगर आप फॉलो करोगे
तो कोरोना आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि घर में कोरोना आया तभी ये शेड्यूल फॉलो करना है। पूरे विश्व में जितने फैमिली है वो अगर 1 महीने में 15 दिन का ये डाइट कर देंगे तो उनको इम्यूनिटी पावर एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और कोरोना की कोई डरने की जरूरत नहीं है। पकाया हुआ आहार से ही हमारी इम्यूनिटी पावर बर्बाद हो जाती है। तो हमारे शरीर को जीवंत आहार देना है। हो सके इतना फ्रूट पे, हो सके इतना सलाद पे, हो सके इतना जूस पे, हो सके इतना एनिमा पे और हो सके इतना फास्टिंग, इतना ही ध्यान रखना है। तो जो भी इंसान को कोरोना से डर लगता है उनको पकाया हुआ आहार आज से ही बंद कर देना है। चाय, दूध, दही, छाछ कुछ भी नहीं लेना है। तो कोरोना से डरो ना, ये मेरा सूत्र है कि कोरोना कोरोना को हमें भगाना है। तो कोरोना के सामने लड़त लड़नी है। हमें हमारा आहार में परिवर्तन लाना है। प्राकृतिक आहार लेना है, अपक्व आहार लेना है। हो सके इतना हमें प्रकृति से जुड़ना है, धरती माँ से जुड़ना है, ईश्वर ने बनाया है वो आहार लेना है। खिचड़ी बहुत खा ली, इससे तो कोरोना आ गया, अब सो खिचड़ी से छुटकारा पालो। अभी दाल चावल को भूल जाओ, रोटी पराठा को भूल जाओ। इतना लॉकडाउन आ जाता है, इतना क्वारंटाइन आ जाता है, इतना सारा बुखार आ जाता है। तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर बुखार आता है तो थोड़े से गुनगुने नॉर्मल गर्म पानी से, वार्म वाटर से एनिमा कर सकते हो। पहले पानी में हाथ डाल के चेक करना है कि सहन कर पाते हो। इतना ही गुनगुना करके एनिमा कर लेना है। तो कैसा भी बुखार होगा चला जाएगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। आपको इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे कॉल कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, सुखी रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। थैंक यू, बाय।